हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बट ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये गुड आफ्टरनून का टाइम है। और ये रही छमारू। गुड आफ्टरनून गाइस। तो हम जा रहे अभी सोने जा रहे हैं। मेरे पापा सो गए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अभी देखते हैं आगे का क्या होता है। और ये संडे का ब्लॉग है और समारा खुद से नहा रही है। हमें कुछ से नहीं बॉटल खेल कर। और समारा ने ये फॉरेस्ट वाला ड्रेस पहना है, जंगल वाला जंगल। मैंने न्यू ब्रश भी लिए हैं। हाँ, कल कल समारा का न्यू ब्रश भी खरीदा है। और समारा को चिल्ड्रन डे में समारा ने क्या क्या किया? हमने ना जब मैं आई तो मैं देखी कि क्या है। पूरा मैम ने ना टेप से गेम बनाया था। मुझे वो समझ नहीं आया। फिर मैं मैम से पूछा, एक और मैम थी, दूसरे क्लास की थी। तो मैं मैम से पूछा कि व्हाट इज हैपेंड। मैंने बोला आई वांट टू प्ले यू एवरीथिंग। मैं उसको बैग के साथ नहीं खेल पाती हूँ, तो मैं रास्ता अपना चेंज करके टेप वाले जगह से गई अपने क्लास में। डी क्लास आपको तो पता ही है मेरा। तो मैंने क्या किया, फिर मुझे पता चला वो गेम। तो स्कूल आने के बाद तुमको क्या क्या मिला? बहुत अच्छा सा। पहले मैं आपको स्कूल का, फिर हमने बहुत सा होमवर्क की। चिल्ड्रन डे में खेलते हैं ना हम लोग, तो खेलने से पहले होमवर्क भी करते हैं। 2-4 पीरियड था, एक ही पीरियड था हमारा, तो हमने कर लिया वो कंप्लीट। फिर हमने वो किया, हाँ गेम्स चालू हो गए थे। तो हमने फर्स्ट हमारा फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ किया, जो हमने वहाँ पर ड्रॉ किया पता है। और घर आने के बाद घर आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरी बात सुनो। मैं घर आने के बाद समोसा खाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाई, रसगुल्ला नहीं था बेबी वाला, मुझे पसंद है। हाँ, तो मैंने रसगुल्ला, फिर इवनिंग में पिज्ज़ा भी खाया था। फिर पाव भाजी। अब मैं बहुत मस्ती की घर आके। अब मैं आपको स्कूल का बताती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला, मम्मी का तो बात सुनना ही पड़ेगा। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि मैंने स्कूल में क्या क्या की थी। बहुत मस्त आए थे। तो मैंने क्या, गेम चालू होने के बाद वही एक्टिविटी जो कि मुझे नहीं समझ आया, वो टेप वाला था, उन्हें हमें जंप करना था। फिर भी मैं करने के बाद मैं कैसे भी करके की। फिर मैं एक ही राउंड में हमें करना था, सिर्फ एक ही राउंड था हमारे पास, तो हमने एक राउंड कर लिया। फिर क्लास में कुछ बच्चे तो वापस पीछे पीछे जा करके आए। फिर हम क्लास में गए, हमारा फेवरेट कैरेक्टर ड्रॉ की। हमें ना 3 ऑप्शन मिले थे, मॉन्स्टर, जोम, एलियन और सुपर हीरो। तो मैं तो बैटमैन ड्रॉ कर रही थी। मुझे ऐसे ड्रॉ नहीं करना आता, मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं करनी आती। फिर गाइस जब मैं घर आ गई तो मैं बहुत मस्ती, गुलाब जामुन खाए, पिज्ज़ा खाए, इवनिंग में पाव भाजी खाए। फिर हमटी डमटी कर गई उसके कल चिल्ड्रन डे के कल। फिर बहुत सा, फिर राइडिंग हमटी डमटी में गई। फिर मैं ट्यूशन से आई उसके कल। फिर मैंने राइडिंग के लिए गई गाड़ी से। मैं पैदल आई थी, हमने पापा के साथ और मम्मी के साथ। तो मैंने ये क्या, ट्यूशन में चली गई मैं। फिर राइडिंग किया उसके बाद? हाँ, राइडिंग भी किया। फिर खाया केपसी में मैंने यहाँ छू लिया था, तो मुझे तीखा लग रहा था, इसके लिए मेरे पास एक लॉलीपॉप था, वो खट्टा। जो आप लोगों में से मैं पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको तो पता ही हो, मुझे शुरू से एक ही प्रॉब्लम है, आपको तो पता ही होगा, जो मैं पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। तो की प्रॉब्लम था मुझे, वो हमटी डमटी वाली आंटी ना हमें जाने से पहले घर कुछ चॉकलेट देती है।
माजा, लॉलीपॉप ये सब देती है, अगर एक ही चीज़ देती है तो मुझे खट्टा वाला फ्लेवर मिल गया। मैंने बोला था मम्मा नानी से बात कर रही थी मैं कि क्या है क्या है क्या है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ चल रहा था उनका बाहर। मैंने उनको ऐसे दिखा कि मैं इसका क्या करूँ, मैं सिर्फ दिखा रही थी, उनको लगा कि मुझे खाना है तो फाड़ जो मैंने सोचा अरे मुझे नहीं खाना था। फिर मैं पापा के मुंह में वो खट्टा लॉलीपॉप डाल लिया, मुझे खट्टा नहीं खाना है वरना मैं खा लेती उसको, और सच्ची में बहुत खट्टा था वो। तो समारा का चिल्ड्रन डे 14 से लेकर के अभी तक सेलिब्रेट हो रहा है, और इनफैक्ट अभी भी होने वाला है, क्योंकि उसको जाना है 7-Eleven जो मेरी बिल्डिंग के नीचे ही है, तो वहाँ पे उसको आइसक्रीम पार्टी करना है। अभी वो बचा रह गया था। 14 को उसने पिज़्ज़ा पार्टी, पाव भाजी वगैरह चला उसका, और 15 को हम्टी डम्टी गई वो इंडोर प्ले एरिया। 15 के बाद 16 को पहले उसका तो वो फॉनेस क्लासेस था। तो मैं बता दूँ कि समारोह को हमने फॉनेस क्लासेस लगाए हैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है जिसमें मैं उसको रीडिंग करवा पाऊँ। तो 16 को पहले उसका क्लासेस हुआ, मीन्स यस्टरडे, और फिर वो उसको हम मॉल लेके गए क्योंकि उसको राइडिंग करना था। फिर वहाँ पर जाके उसने डिसाइड किया कि उसको KFC जाना है, तो फिर हम उसको KFC में गए, वो कुछ खाई वहाँ पर। तो चल रहा है। आई थिंक उसने वो चिल्ड्रन वीक डे सेलिब्रेट करी, पूरा वीक को ही चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रही है वो। हमारे यूट्यूब पे 102 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब करने के। हमें 100 हुआ, मेरे डॉक्टर ने भी किया था, तो मेरे डॉक्टर को इतना थैंक यू मेरे से। जैसे कि मैं नॉर्थ साइड से हूँ, तो उधर तो ठंडे का वेलकम हो रहा है, स्टॉल पतले सा ब्लैंकेट वगैरह चल रहा है। बट यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत इतनी गर्मी है बेटा। हमारा धूप में थी तो बिल्कुल रेड हो गई थी। मुझे धूप लगाना बिल्कुल नहीं पसंद है, पर ठीक होने गए तो करना ही पड़ेगा गाइस। अगर आपको ही बीमारी होती तो आपको भी पता चलता मुझे कितना कष्ट होता है। और यहाँ हम लोग रेडी होकर के निकल रहे हैं सेंट्रल पार्क के लिए, जो कि खारघर में है। जो यहाँ के लोग होंगे वो जानते होंगे, समारा बहुत एक्साइटेड थी पार्क को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर मतलब बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। तो समारा बहुत एक्साइटेड थी। अभी वो थोड़ा उसका थेरेपी में जंपिंग चल रहा है, तो वो सब जगह कर रही है। और यहाँ पर वो जो पार्क है ना, उसके अंदर कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, तो हम अपने साथ अपना पानी का बॉटल और समारे का छोटा मोटा टिफ़िन, मतलब फ्रूट ही लेके जा रहे हैं जो हम भी खा सकें। और ये है मेरी बिल्डिंग के बाहर का व्यू, जो व्यू है बालाजी इंटरनेशनल स्कूल का, उनका प्लेग्राउंड का। और काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मैंने बाहर का भी थोड़ा रिकॉर्डिंग कर ली। और 7-Eleven जाने का प्लान मैंने किया, कैंसिल हो गया कैंसिल हो, क्योंकि मेरे पापा सोते रह गए। सोचते मतलब नहीं, सोते रह गए, स्लीप अलाउड। और अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क। हमारा बहुत सारा एंजॉय करेगी। और यहाँ सनसेट का टाइम था, तो बहुत अच्छे से सनसेट का व्यू मिल रहा था, तो मैंने थोड़ा कैप्चर किया। और समारा को भी आदत है, जब सूर्य भगवान को देखती है मॉर्निंग और इवनिंग में, जैसा हम लोग करते हैं प्रणाम, तो वो भी करती है। और यहाँ हम लोग सेंट्रल पार्क पहुँचने ही वाले थे, और ये रहा सेंट्रल पार्क का मेन एंट्रेंस। काफ़ी पार्किंग वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। मोस्टली गाड़ी राइट साइड पार्क होती है, बट मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं वो लेफ़्ट साइड पार्क करते हैं, क्योंकि इधर पार्किंग है ही नहीं। और समारा अपने साथ अपना बॉल कैरी की थी खेलने के लिए, और समारा वो ऊपर वाले बॉल को देख के बोलती है इतना बड़ा बॉल ऊपर क्यों रखा है। और काफ़ी भीड़ था, क्योंकि कैसा थोड़ा भी धूप भी कम हो गया है, हवा में थोड़ी ठंडक है, तो मतलब अच्छा वाला हवा, ठंडा वाला, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। और ये हम सेंट्रल पार्क जाने में, एक तो राइट साइड है जो चिल्ड्रन एरिया है, प्ले एरिया, तो हम उधर ही गए क्योंकि समारा के लिए गए थे। और आप देखो समारा का क्या कॉन्फिडेंस है। लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ, करीब 8 महीना पहले गई थी मैं सेंट्रल पार्क, तो समारा का कॉन्फिडेंस ऐसा था कि हम उसके दूसरे कदम में रहते, दूसरे कदम पीछे, दूसरे 2 कदम पीछे ही रहते थे। और अब भी मतलब उसको
कुछ नहीं बोलने का, वो खुद ही कर रही थी। और ये सब देख कर के मैं और मेरे हस्बैंड इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग ने ऐसा फ़ैसला लिया कि हम इसको हर सैटरडे संडे यहाँ पे लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका फिजिकली एक्टिव वो बहुत रह रही थी। और अच्छा है इतना स्टेयर चढ़ना, अपने आप को बैलेंस करना, और मतलब विदाउट परमिशन पहले क्या मम्मा मैं चढ़ लूँ, मैं चढ़ पाऊँगी क्या, उसको बहुत डाउट रहता था अपने ऊपर। बट वो अभी इतनी एक्साइटेड थी। और फिर भी वो होता ना थोड़ा खौफ जो हमारे साथ स्टार्टिंग से ही चल रहा है, इस हमारा गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा ऐसा, तो वो लग रहा था। बट वो उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे था। और ऐसे हम तो उसको देख ही रहे थे कि भाई कुछ उसके साथ ऊपर नीचे ना हो, लेकिन उसका डर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और बहुत अच्छे से वो सारा यहाँ पर एक्टिविटी कर रही है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद समारा को इस तरह से खेलते देख रहे थे। वो बहुत अच्छे से सारे एक्टिविटी वगैरह कर रही थी, और बिल्कुल बोलते ना कोई भी झिझक नहीं, दौड़ रही है अच्छे से। थोड़ा भी कैसा है कि वो नी टाइट वगैरह नहीं कर रही है ठीक से। और ये देखो ये सब पहले वो देख करके डर जाती थी कि मेरे से नहीं होगा, वो ऐसे ही गिव अप कर देती थी। बट अभी आप देखो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, मतलब टचवुड किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अभी तक समारा को हमने बहुत पीछे देखा है कंपैरिजन टू अदर किड्स। यहाँ पे समारा बहुत अच्छे से एकदम अपने आप को बैलेंस करके एकदम अच्छे से सब कुछ कर रही थी, एकदम नॉर्मल बच्चों के जैसा। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था एज ए पेरेंट्स, हम लोग के लिए ये मतलब ब्लेसिंग जैसा है इस तरह से देखना, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत कुछ झेले हैं, देखा है समारा को पीछे, हर बच्चों से पीछे रहती थी। बट कभी बुरा दिन तो कभी अच्छा दिन आता है। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज हमेशा बोलते हैं आज बुरा दिन है कल को अच्छा आएगा, तो अच्छा लगता था सुनने में। बट कब कुछ हो नहीं रहा था। बट यहाँ पर अभी सब कुछ देखने को मिल रहा था, अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमारा हैंगिंग कर रही थी, और वो बहुत मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो एकदम हाई लेवल का था। भगवान अब उसे बस ऐसे ही रखें अच्छे से। और ये खारघर का पार्क जो आसपास के उनको पता होगा, ये नवी मुंबई का सबसे बड़ा पार्क है। और करीब ये 290-300 एकड़ में आसपास में ये पूरा पार्क है। और इसका नाम सेंट्रल पार्क है। बहुत बहुत खूबसूरत पार्क है। और ये है उसका वाटर साइड वाला लेक का व्यू। अभी तो थोड़ा अंधेरा हो गया है, अगर यही आप सनसेट के टाइम आओ ना तो ये बहुत अच्छा दिखता है, एक बहुत अच्छा व्यू निकल के आता है। बट थोड़ा अंधेरा हो गया था क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, और इसमें बहुत सारी फ़िश है, वो भी ठीक से कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा है। बट मतलब इसका तो मतलब अच्छा है। एक तो आप चिल्ड्रन एरिया भी है इसमें, गार्डन एरिया भी है, और ये एक तो हाई वाला भी है। बहुत सारे स्टेयर हैं यहाँ पर, ऊपर चढ़ के एकदम पूरा खारघर दिखता है। और एक है वाटर वाला, तो 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। और बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं ऑरेंज और गुआवा कैरी की थी घर से ही, क्योंकि ऑरेंज तो हम लोग खा लेंगे, और समारा कैसे कि वो ऑरेंज हम उसको नहीं देते हैं क्योंकि वो खट्टा फल है। और ये जो आपको हाइट वाला दिख रहा है ये हमारा खुद का जो हमने घर लिया है, वो बिल्डिंग यहाँ से दिख रही थी। और यहाँ ये ऊपर आने के बाद ना कभी दिन में जाऊँगी तो मैं आपको व्यू दिखाऊँगी। बहुत अच्छा वहाँ से सनसेट का व्यू आता है। और रास्ते में ही इस्कॉन टेम्पल है, तो मेरे हस्बैंड और समारा दोनों गए इस्कॉन टेम्पल। इन लोग दर्शन करके आए, मैं नहीं गई। और यहाँ पर हमारा सब कुछ हो चुका है। 7:43 हो गया था निकलते निकलते। 8 बजे तक पार्क खुला रहता है। यहाँ पर हस्बैंड को स्कैलिंग करवाना था अपने टीथ का, तो वो गए हुए डेंटिस्ट के। समारा सो रही है क्योंकि समारा नहीं, क्योंकि वो माउंटेन चढ़ी है तो वो थक गई है। और इसी के साथ मैं जाती हूँ घर, और इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ एंड। तो गाइस हम लोग हो गए हैं, तो आपको पता है आखिरी चीज हमें क्या करनी, मैं सो जाऊंगी तो आखिरी क्या करनी है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते वीडियो पे, और लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को। तो गाइस हम वीडियो एंड कर, आपको क्या है जो हमें वीडियो पे करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको तो पता ही रहेगा, जो मेरे पुराना सब्सक्राइबर्स रहेंगे वो तो हम पता ही है उनको। तो अगर हमें हमारी वीडियो नहीं देखी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मुस्कुराते हुए। हाँ, तो मुस्कुराते हुए मिलते, शेयर नहीं रहने का। यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने पार्किंग में, और समारा के पापा गए हुए हैं तो अपना स्कैलिंग करवाने के टीथ का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें पार्टी करना।
हमने डिसाइड किया है कि बिना पापा के ही बिना बताए हम लोग 7-11 में पार्टी कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं 7-11। समारा का ये 7-11 का पार्टी बचा रह गया था, तो मैं सोची चलो करवा ही देते हैं, कुछ ड्यू नहीं रखने का। तो यहाँ मैं लेके गई, वो आइसक्रीम खाई, और इसी के साथ मैं व्लॉग करती हूँ एंड। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो। बाय, गुड नाइट।